इश्कबाज़ प्यार की युंग चैप्टर 26 स्नेहल कुछ देर बाद में मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग चले आपको रेडी करते हैं। आयुषी का चेहरा फिर से रुआंसा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले ही थे कि स्नेहल प्यार से बोली, रोना नहीं, बस आप वो करते जाइए जो हम कह रहे हैं, हम पर ट्रस्ट करती हैं आप। आयुषी मासूमियत से बोली, हाँ करती हूँ। स्नेहल खड़े होकर उसे भी खड़ा करते हुए बोली, चलिए अब थोड़ा मेकअप से आपका चेहरा ठीक करते हैं। स्नेहल उसे मिरर के पास बैठाकर उसका सामान निकलते हुए प्यार से बोली, आयुषी क्या आप जिससे प्यार करती हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं? आयुषी स्नेहल को देख के बोली, दी हम जब स्कूल में थे तब से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। एकांश कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। स्नेहल मेकअप करते हुए बोली, बहुत अच्छा नाम है, आपने उन्हें सब बता दिया है? आयुषी हाँ में सर हिला के बोली, इसलिए जो पहली फ्लाइट मिली उससे वो यहाँ आ रहे हैं। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं आयुषी। अगर आज आप अपने प्यार के लिए कदम उठाएंगे तो है कदम में उनका साथ दीजिएगा, चाहे दुख हो या सुख, चाहे अमीर हो या गरीब, प्यार में बहुत सब्र दिखाना होता है आंसू। आयुषी सर हाँ में हिला दी थी। कुछ में स्नेहल आयुषी को रेडी कर दी थी। आयुषी स्नेहल का हाथ पकड़ के बोली, दी हमें बहुत डर लग रहा है। स्नेहल उसका चेहरा पकड़ के बोली, हमें तो लगा आप हुक्कुम सा की तरह स्ट्रॉन्ग होंगी, पर आप तो डरती है। बस आप मन को शांत रखे और जो मैंने कहा है उसे याद रखिएगा, क्योंकि आप कितनी स्ट्रॉन्ग है सबको पता चलेगा। आयुषी स्नेहल के साइन पर सर रख ली थी। स्नेहल उसे फिर से समझा रही थी। थोड़ी देर बाद स्नेहल आयुषी को वहीं छोड़कर बाहर आ गई थी। वो काम देखने आई थी। घर में सब कोई रेडी होकर सबका स्वागत करने के लिए तैयार थे। स्नेहल अर्धांश के पास जाके बोली, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, जैसे आपको देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अर्धांश मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाल गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, लड़की तो हर दिन देखती है, बस उनके घर वालों का इंतजार है। स्नेहल अपना सर पीटते हुए बोली, आप मेरी हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोलते हो, मेरे सर के ऊपर से जाता है। अर्धांश मुस्कुराकर 2 उंगलियों से सर पर तपली मार के बोला, जब आपका दिल चाहेगा समझना तो आप समझ जाएंगी, और हाँ हम खुश कि हमारी बहन के लिए रिश्ता आया है। स्नेहल चाहते हुए बोली, ओहो जैसे आप खुश हो वैसे ही आयुषी भी खुश होगी। आई थिंक जब से उन्हें पता होगा तब से ही चाहक रही होंगी। अर्धांश का मुस्कुराता चेहरे है पर माथे पर लकीरें आ गई थी। वो खुद में बोला, क्या माँ ने ये सब करने से पहले आयुषी से पूछा था कि वो ये सब के लिए रेडी है भी या नहीं? यहाँ हम खुश क्या वो खुश है, मुझे लाड़ों से बात करनी पड़ेगी। अर्धांश अंगूठा माथे के बीच के रगड़ते हुए बोला, हम लाड़ों से मिलकर आते हैं। अर्धांश जाने लगा था। स्नेहल अपने हाथों को रगड़कर गर्म करते हुए मुस्कुराने लगी थी, पर अर्धांश 4-5 कदम से ज्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आने लगी थी। संवारना खुशी के मारे हड़बड़ाते हुए बोली, वो सब आ गए हैं। अर्धांश आए उनका स्वागत करने। स्नेहल आप आयुषी के पास जाए, जब हम बुलाएंगे तब आप उसे लेकर बाहर आएगा। स्नेहल दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराकर चली गई थी और सब स्वागत करने दरवाजे के पास चले गए थे। स्नेहल कमरे में अंदर आकर बोली, डार्लिंग रेडी वो लोग आ गए हैं। आयुषी झटके से खड़े हो एक बोली, नहीं नहीं दी हमें बाहर नहीं जाना, अगर कुछ होगा तो भाई सा का सर झुक जाएगा। स्नेहल कंधे उचका के बोली, ठीक है तो जाए पसंद करे और शादी कर ले, बाय हम बाहर जा रहे हैं। आयुषी रोवाशा होके बोली, दी प्लीज आप तो हमें छोड़कर ना जाएं। स्नेहल उसके पास जाके प्यार से बोली, ठीक है नहीं जा रही मैं। दोनों कमरे में ही बैठी थी। बाहर पूरा परिवार बैठे बातें कर रहे थे। कुछ देर में संवारना जी एक नौकर को आयुषी को बुलाने के लिए भेजा था। आयुषी स्नेहल का हाथ कस के पकड़ के उसे देखने लगी थी। स्नेहल उसे ऊपर से नीचे तक देख के 2 उंगलियों से इशारा के बोली, ओके गुड। चेहरे पर स्माइल, आंखों में आंटी का डर नहीं, आपके भाई सा जैसे हिम्मत होनी चाहिए। स्नेहल आयुषी को बाहर ले जाने लगी थी। आयुषी के जैसे आज कदम ही नहीं बढ़ रहे थे।
कुछ मिनट में वो दोनों लिविंग रूम में सबके पास पहुंच गए थे। अर्धांश, आर्या, दादी और संवारना की प्यार से निहारने लगे थे। लड़कों वालों की नज़र भी आयुषी से हट नहीं रही थी। संवारना जी आयुषी के पास जाकर बलाए लेके बोली, लाडो आप हमारे पास आकर बैठें। संवारना जी उसे सोफे पर बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गई थी। लड़के की माँ बोली, सच में आपकी राजकुमारी बहुत प्यारी है। आर्या मुस्कुरा के हंसी ठिठोली में कहा, वो तो बचपन से ही है भाई सा, और हम प्यारे हैं इसलिए। अर्धांश आर्या को आंखें दिखा के रोका। सब हंसने लगे थे। लड़के की माँ ने फिर से कहा, आयुषी सुना आप पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आपको क्या क्या आता है, क्या आपको खान बनने आती है? स्नेहल ये सुनकर अर्धांश को मैसेज की, वो क्या बात है, जो लाड़ो के लिए आप लोगों ने 2 नौकर लगाते हैं, अब वो नाजुक हाथों से खाना बनाएगी, वाह। अर्धांश स्नेहल का मैसेज पढ़ा और लड़के की माँ को घूरने लगा था और वो किसी के बोलने से पहले बोला, नहीं और ना ही कभी बनाएगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराने लगी थी। 27 चैप्टर 27। 27। स्नेहल अर्धांश को मैसेज की, वाह क्या बात है, जो लाड़ो के लिए आप लोगों ने 2 नौकर लगाते हैं, अब वो नाजुक हाथों से खाना बनाएगी, वाह। अर्धांश स्नेहल का मैसेज पढ़ा और लड़के की माँ को घूरने लगा था और वो किसी के बोलने से पहले बोला, नहीं और ना ही कभी बनाएगी, क्या राघव खाना बना लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। संवारना जी अर्धांश को आंखें दिखा के धीरे से बोली, हुक्कुम सा। अर्धांश एक नज़र देख के आगे की तरफ देखने लगा था। स्नेहल मुस्कुराने लगी थी। लड़के की माँ चौंक के बोली, वो तो लड़का है, हमारे घर के लड़के रसोई घर में नहीं जाते हैं। अर्धांश सीधा और सटीक जवाब दिया, और हमारे घर को लड़कियां रसोई घर में नहीं जाती है। लड़के की माँ झूठी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, वैसे भी हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं ये सब करने लिए। अर्धांश भवे चढ़ा के बोला, अच्छी बात है, तो अगर नहीं होते तो हम भेजवा देते। वहाँ का माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। कुछ देर बाद राघव आयुषी को देखकर अपनी माँ को इशारा किया। राघव की माँ ने कहा, हमारी बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा बच्चे भी एक दूसरे से बात करके जान पहचान कर लेते, हमें तो राघव को देखकर लग रहा है आयुषी बेटी पसंद आ गई है, फिर भी एक बार बात करने में क्या ही जाता है। आयुषी को धड़कने तेज हो गई थी, वो स्नेहल को देख रही थी। स्नेहल पलकें झपका के उसे शांत रहने ला इशारा किया। संवारना जी मुस्कुराते हुए बोली, स्नेहल बाईसा आयुषी और होने वाले जमाई को गेस्ट रूम में ले जाए। स्नेहल मुस्कुरा के बोली, जी आंटी जी। स्नेहल मुस्कुराते आयुषी का हाथ पकड़ के दोनों को ले जाने लगी थी। स्नेहल चुपके से आयुषी के हाथ में एक चिट देकर दोनों को रूम में छोड़कर बोली, आप दोनों बात करें, आप दोनों के लिए हम कुछ खाने पीने के लिए भेजवाते हैं। आयुषी उतने देर ने चीट पड़ी, वो कुछ बोले तो हाँ हूँ में जवाब देना, और मुस्कुराना तो बिल्कुल नहीं, और मैं संभाल लूंगी। राघव मुस्कुराकर बोला, आप बहुत बहुत खूबसूरत है, वैसे आप कुछ बोलती नहीं है क्या? ना ही आपकी आवाज़ सुनी है और ना ही आपकी प्यारी आंखें मेरे नज़रों से मिली है। आयुषी कुछ कहती कि एक नौकर पानी के कराया। राघव मुस्कुराकर उस नौकर को देखा, फिर जाने के बाद बोला, वैसे आप? फिर से एक नौकर स्नैक्स लेकर आया। ऐसे ही जब कुछ बोलने जाता कोई न कोई वाहन आ जाता। राघव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था, वो सिर्फ दरवाजे तरफ देख रहा था। कुछ देर में स्नेहल कमरे में आकर बोली, हो गई आप दोनों की बात, वो आप दोनों को सब बाहर बुला रहे हैं। राघव उठकर चला गया था। आयुषी उसके जाते ही हंसने लगी थी। आयुषी स्नेहल के गले लगा के बोली, दी आप बेस्ट हो। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, वो तो मैं फल से ही हूँ। वो दोनों कमरे बैठे थे। कुछ देर में संवारना जी मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए बोली, बाईसा हूँ, आयुषी से बात करनी है। स्नेहल है में सर हिला के बाहर चली गई थी। संवारना जी आयुषी का सर सहलाते हुए बोली, बेटा कैसा लगा आपको राघव, आपकी तरफ से हाँ है ना? आयुषी हाथ हटाते हुए बोली, मॉम मैंने पहले ही कहा है, मैं एकांश से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। संवारना जी गुस्से में डांटते हुए बोली,
आयुषी आप इतनी बदतमीज कैसे हो गई है, और हमने मना कर दिया है ना। आयुषी गुस्से में बोली, मॉम मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो। संवारना जी हंसते हुए बोली, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी माँ अपने बारे में सोच रही है। जिसे आप प्यार करती है ना वो आपको रहने के लिए छत और 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता है, कैसे रहेंगी उसके साथ। आयुषी अपनी मॉम को देखते हुए बोली, काश आप अपनी बेटी को समझ पाती मॉम, और काश भाई साहब उस दिन हमारे फैसले लेने का वादा नहीं दिए होते, और ये शादी कभी नहीं होगी मॉम। संवारना जी घूर के बोली, आपने आंसू पोंछ क्यों की, कुछ देर बाद आपकी अंगूठी की रस्म है। सॉरी कैल बड़े चैप्टर डंगी। 27 स्नेहल अर्धांश को मैसेज की, वाह क्या बात है, जो लाड़ों के लिए आप लोगों ने 2 नौकर लगाते हैं, अब वो नाजुक हाथों से खाना बनाएगी, वाह। अर्धांश स्नेहल का मैसेज पढ़ा और लड़के की मां को घूरने लगा था और वो किसी के बोलने से पहले बोला, नहीं और ना ही कभी बनाएगी, क्या राघव खाना बना लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। संवारना जी अर्धांश को आंखें दिखा के धीरे से बोली, हुक्कुम सा। अर्धांश एक नज़र देख के आगे की तरफ देखने लगा था। स्नेहल मुस्कुराने लगी थी। लड़के की मां चौंक के बोली, वो तो लड़का है, हमारे घर के लड़के रसोई घर में नहीं जाते हैं। अर्धांश सीधा और सटीक जवाब दिया, और हमारे घर को लड़कियां रसोई घर में नहीं जाती है। लड़के की मां झूठी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, वैसे भी हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं ये सब करने लिए। अर्धांश भवे चढ़ा के बोला, अच्छी बात है, तो अगर नहीं होते तो हम भेजवा देते। वहां का माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। कुछ देर बाद राघव आयुषी को देखकर अपनी मां को इशारा किया। राघव की मां ने कहा, हमारी बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा बच्चे भी एक दूसरे से बात करके जान पहचान कर लेते, हमें तो राघव को देखकर लग रहा है आयुषी बेटी पसंद आ गई है, फिर भी एक बार बात करने में क्या ही जाता है। आयुषी को धड़कने तेज हो गई थी, वो स्नेहल को देख रही थी। स्नेहल पलके झपका के उसे शांत रहने ला इशारा किया। संवारना जी मुस्कुराते हुए बोली, स्नेहल बाईसा आयुषी और होने वाले जमाई को गेस्ट रूम में ले जाए। स्नेहल मुस्कुरा के बोली, जी आंटी जी। स्नेहल मुस्कुराते आयुषी का हाथ पकड़ के दोनों को ले जाने लगी थी। स्नेहल चुपके से आयुषी के हाथ में एक चिट देकर दोनों को रूम में छोड़कर बोली, आप दोनों बात करें, आप दोनों के लिए हम कुछ खाने पीने के लिए भेजवाते हैं। आयुषी उतने देर ने चीट पड़ी, वो कुछ बोले तो हाँ हूँ में जवाब देना, और मुस्कुराना तो बिल्कुल नहीं, और मैं संभाल लूंगी। राघव मुस्कुराकर बोला, आप बहुत बहुत खूबसूरत है, वैसे आप कुछ बोलती नहीं है क्या, ना ही आपकी आवाज़ सुनी है, और ना ही आपकी प्यारी आंखें मेरे नज़रों से मिली है। आयुषी कुछ कहती कि एक नौकर पानी के कराया। राघव मुस्कुराकर उस नौकर को देखा, फिर जाने के बाद बोला, वैसे आप। फिर से एक नौकर स्नैक्स लेकर आया। ऐसे ही जब कुछ बोलने जाता कोई न कोई वाहन आ जाता। राघव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था, वो सिर्फ दरवाजे तरफ देख रहा था। कुछ देर में स्नेहल कमरे में आकर बोली, हो गई आप दोनों की बात, वो आप दोनों को सब बाहर बुला रहे हैं। राघव उठकर चला गया था। आयुषी उसके जाते ही हंसने लगी थी। आयुषी स्नेहल के गले लगा के बोली, दी आप बेस्ट हो। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, वो तो मैं फल से ही हूँ। वो दोनों कमरे बैठे थे। कुछ देर में संवारना जी मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए बोली, बाईसा हूँ, आयुषी से बात करनी है। स्नेहल है में सर हिला के बाहर चली गई थी। संवारना जी आयुषी का सर सहलाते हुए बोली, बेटा कैसा लगा आपको राघव, आपकी तरफ से हाँ है ना। आयुषी हाथ हटाते हुए बोली, मॉम मैंने पहले ही कहा है, मैं एकांश से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। संवारना जी गुस्से में डांटते हुए बोली, आयुषी आप इतनी बदतमीज कैसे हो गई है, और हमने मना कर दिया है ना। आयुषी गुस्से में बोली, मॉम मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो। संवारना जी हंसते हुए बोली, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी माँ अपने बारे में सोच रही है। जिसे आप प्यार करती है ना वो आपको रहने के लिए छत और 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता है, कैसे रहेंगी उसके साथ।
आयुषी अपनी मॉम को देखते हुए बोली, काश आप अपनी बेटी को समझ पाती मॉम, और काश भाई साहब उस दिन हमारे फैसले लेने का वादा नहीं दिए होते और ये शादी कभी नहीं होगी मॉम। संवारना जी घूर के बोली, आपने आंसू पोंछ क्यों की? कुछ देर बाद आपकी अंगूठी की रस्म है। 28 चैप्टर 28 28 संवारना जी घूर के बोली, आपने आंसू पोंछ क्यों की? कुछ देर बाद आपकी अंगूठी की रस्म है। स्नेहल ने सारी बातें सुन ली थी, बाहर तैयारियां चल रही है। दादी सा खुश थी। स्नेहल दादी को दवा देते हुए बोली, दादी आपको नहीं लगता है आप सब आयुषी को लेकर बहुत जल्दी कर रहे हैं? दादी स्नेहल को देख के बोली, आपको ऐसे क्यों लगता है? स्नेहल नीचे उनके सामने बैठते हुए बोली, दादी अगर मैं आयुषी के जगह पर होती तो अभी तो बिल्कुल भी सगाई नहीं करती। दादी आप ही बताओ, 1 घंटे की बात में कोई एक दूसरे को अच्छे से जान लेता? दादी कोई नहीं, काम से काम। बारस लड़की को हजम तो होने दो, जो लड़के से मिली है वो उसके लिए लायक है भी या नहीं। अगर दादी बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम होगी तो बात कहाँ जाकर पहुँचेगी? डाइवोर्स। उसके बाद दुनिया किस नज़र से उस लड़की को देखेगी आपको तो पता होगा ना दादी। सारी जिंदगी आयुषी को बितानी है तो एक बार तो आयुषी को राय भी जाननी जरूरी है। आप कैसे दादी अपनी लाड़ों को किसी के भी हाथों में दे सकते हो? दोनों को थोड़ा टाइम टू मिलना चाहिए जानने और समझने का। दादी सीधा बैठते हुए बोली, आप सबको बैठक में बोले हम सबसे बात करनी है। स्नेहल डरते हुए बोली, दादी सा क्या मैंने कुछ फालतू, मेरा मतलब है कुछ गलत बोल दिया है? दादी बिना स्नेहल को देखते हुए बोली, हमने जो कहा है वो करे आप, और हुक्म सा भी वहाँ होने चाहिए। स्नेहल डरते हुए उठते हुए बोली, जी दादी सा हम आपको कुछ देर में लेने आते हैं। स्नेहल अपना दिल हाथ रख के बाहर निकली और ऊपर देखकर हाथ जोड़ के बोली, भगवान जी ये मेरा मैटर नहीं, इस बार प्लीज बिगाड़ना नहीं। आयुषी की प्यार का सवाल है, मेरे लाइफ में आप उटपटांग फैसले लेते हो मैं झेल लेती हूँ, पर इस बार मेरी डार्लिंग का सवाल है, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सब कुछ बताया है, प्लीज उसका ट्रस्ट टूटने नहीं देना भगवान जी। प्रॉमिस में आयुषी को अपने पास लाऊंगी और गरीबों में दान भी दूंगी। मैं नहीं आयुषी, आपको तो पता है मैं भी थोड़ी बहुत गरीब हूँ। अच्छा सुनो, आई लव यू, मैं दादी का काम करके आपसे मिलती हूँ, बाय। स्नेहल सब नौकरों को सबको बुलाने बोली, वो खुद जाकर लिविंग रूम में खड़ी हो गई। सबके आने के बाद संवारना जी ने प्यार से पूछा, स्नेहल बाई सा आप सबको यहाँ क्यों बुलाई है, कितने काम करने हैं अभी? स्नेहल नामे सर हिला के बोली, आंटी मैंने नहीं, दादी सा ने आप सबको बुलाया है, आप सब यहीं रुक, हम दादी सा को लेकर आते हैं। आयुषी स्नेहल को तरसी निगाहों से देख रही थी। स्नेहल वहां से जाने के बाद कुछ देर बाद दादी सा को लेकर आई। दादी सा सोफे पर बैठते हुए बोली, बहुत सोचने समझने पर हम एक बात पर पहुंचे हैं, उम्मीद करते हैं किसी को डेख ना पहुंचे। हम सबको पता है आखिरी फैसल हुक्म सा का होगा, तो पहले हमारी बात सुने। दादी आयुषी को देख के बोली, हम चाहते हैं आज सगाई ना किया जाए, दोनों बच्चों को और थोड़ा जानने समझने का वक्त दिया जाए। हम सबको पता है आखिरी में इन दोनों को ही साथ में जिंदगी बितानी, तो क्यों ना हम दोनों के आखिरी फैसले तक इंतजार करें। हुक्म सा आपका क्या फैसला है? संवारना जी आंखें बड़ी करके दादी सा और अर्धांश को देखने लगती है। अर्धांश आयुषी के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करके पूछा, लाडो आप क्या चाहती है? आयुषी दबदबाई आंखों से अर्धांश को देखकर बोली, भाई सा हम भी यही चाहते, हमें अभी सगाई नहीं करनी है। अर्धांश पल के झपका के आगे मुड़ के सबको देखकर बोला, राणा जी क्या आप इस चीज से सहमत है? राघव आप भी बताए हमें। राणा जी मुस्कुराते हुए बोले, जी हुक्म सा माँ सा ने सही कहा है, हमें जरूर बच्चों को समय देना चाहिए। राघव हाँ में हिला के बोला, या राइट, हम मॉम को बोल रहे थे इस चीज के बारे में, क्या जल्दी? अच्छा है हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिल गया।